नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन रिवर के बारे में, जो भारत की प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन में 40 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको राइट आंसर देने होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी के सभी जितने क्वेश्चन के राइट आंसर देंगे आप उन सबके। और इन सब क्वेश्चन में आपको कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको सोचना है और बताना है किस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको एक राइट आंसर बताना है कि किस नदी का उद्गम नेपाल में है, लेकिन वो यहाँ पे आके गंगा नदी में आके मिलती है। तो उस रिवर का नाम बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत निकलकर पाकिस्तान में जाती है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको एक राइट आंसर बताना है कि कौन सी नदी भारत से निकल के पाकिस्तान में जाती है। आपको इन्हीं में से सेलेक्ट करके बताना है, इन चारों में से एक बताना है कौन सी इन चारों में से भारत जाती है, सॉरी भारत से निकल के पाकिस्तान में जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सतलुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं। आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको एक राइट आंसर बताना है कि स्रोत गंगा नदी के 2 कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। जो पिछले में हमने डिस्कस किया, भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों गंगा में कहाँ पे आके मिलती है, स्थान का नाम बताना है आपको, कौन सी जगह में आके मिलती है ये दोनों गंगा से। वो जगह का नाम बताना है, इन चारों में से एक है कोई वो जगह, स्थान का नाम बताना आपने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, देवप्रयाग। नेक्स्ट है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि जब ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों आके मिलती हैं तो कहाँ पे गंगा नदी बनती है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, देवप्रयाग। नेक्स्ट है, भारत की वर्तमान नदी कौन है, मतलब कि लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी नदी कौन सी, उसके बारे में पूछा है। ठीक है, लॉन्गेस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, गंगा। इसकी लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर है इसकी लेंथ, जो कि उत्तराखंड से निकल के कहाँ पे जाती है, बांग्लादेश में निकलती है जाके। नेक्स्ट है, किस नदी के बेसिन को भारत की उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया। आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें आपको बताना है किसको भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गंगा। नेक्स्ट है, गंगा की सहायक नदियों गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है। आपको ये बताना है कि उत्तर की ओर कौन प्रवाहित है, मतलब कि उत्तर को कौन सी जाती है, नॉर्थ की साइड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी। नेक्स्ट है, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है। आपको इनको सीक्वेंस में लगाना है, एक लाइन में सेट करना है कि कौन सी नदी किस तरफ को जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट आंसर बताना है, जिसमें से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। नेक्स्ट है, गंगा के दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी, उसका क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोन नदी। नेक्स्ट है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां। 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि डेल्टा कौन कौन सी बनाती है इसमें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कावेरी, गंगा, महानदी, ये बनाती हैं डेल्टा इनमें से। नेक्स्ट है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सी सुंदरवन निर्माण करती हैं, सुंदरवन डेल्टा कौन सी बनाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको ये बताना है कि नर्मदा नदी है जो, उसका उद्गम कहाँ से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अमरकंटक से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं। कौन सी 2 अमरकंटक से निकलती हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा और सोन नदी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको ये बताना है कि अरब सागर में कौन सी नहीं मिलती है, अरेबियन सी में कौन सी नदी आके नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कावेरी नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वारंद मुख, जिसको बोलते हैं वेला संगम बनाती है। कौन सी नदी है वो जो ज्वालंद मुख और या बोलते हैं उसको वेला संगम, कौन सी बनाती है वो नदी, वो बताना है इसको इसमें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभंश घाटी से होकर बहती है, जिसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। विभंश घाटी जिसको बोलते हैं रिफ्ट वैली से बहती है, वो कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर है बी नर्मदा। तो एक ही नर्मदा के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हर तरह के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं आपको पता होना चाहिए। इसलिए उसको एक क्वेश्चन को कई कई प्रकार घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किस किस तरह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना विंध्य और सतपुड़ा दोनों के बीच में से जो नदी निकलती है उसका आपने बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन सी पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। 2 पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है, दोनों के बीच में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। मत सोचना कि बार बार रिपीट हो रहा है, बस ये है कि आपको ये बताया जा रहा है कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सी नदी ब्रह्मद्रोणी से होकर बहती है। ब्रह्मद्रोणी से होकर बहती है, कौन सी नदी है वो। तो इसका क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको ये बताना है इन राज्यों में से कौन सी
कौन सा राज्य जो नर्मदा नदी का घाटी का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। नेक्स्ट है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे का सुलझाने के लिए गठन किया गया था। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे का सुलझाने के लिए गठन किया गया था? आपको इसमें से बताना है किस किस का बंटवारा करने के लिए यूज किया गया था इसका, नर्मदा नदी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो 3 राज्यों को बांटती है वो है एक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन चारों को बांटते हुए जाती है नदी। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नासिक से। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको एक राइट आंसर बताना है। वैसे तो हमारी गंगा नदी है लेकिन वो इसमें नहीं है, तो आपको इन चारों में से एक बताना है। वैसे तो इसमें गंगा नदी है नहीं, तो वैसे तो लॉन्गेस्ट सबसे गंगा नदी है, तो इसमें तो है नहीं गंगा नदी, तो आपको इन चारों में से कोई एक बताना है कि इन चारों में से सबसे लंबी कौन सी नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। गंगा के बाद में सबसे लंबी ये एक नदी है, गोदावरी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको ये बताना है सबसे लंबी नदी इनमें से। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है जैसे कि ये है, इधर पे पानी है वाटर, और नीचे भी पानी है और इस तरफ भी पानी है, तीनों साइडें नदी के पानी है, ठीक है, ये वाला समुद्र है प्रायद्वीपीय। वो नदी कौन सी इनमें से आपको बताना है जिसके तीनों तरफ पानी पानी हो, समुद्र वाला प्रायद्वीपीय। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से बोलना है जो साउथ की साइड में होते हैं, ठीक है, उन साउथ में से सबसे लंबी नदी कौन सी है वो आपको बताना है। तो इस एरिया की सबसे लंबी नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। दक्षिण की सबसे लंबी नदी ये है, गोदावरी। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है इनमें से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको सीक्वेंस में लगाना है कहाँ से कहाँ होकर बहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनसे होकर निकलती है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बोलना है कि साउथ के साइड की किसको गंगा कहा जाता है। इस साइड की गंगा किसको कहा जाता है, साउथ के साइड की, दक्षिणी साइड की गंगा किसको कहा जाता है, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण प्रायद्वीपों में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है।
जैसे कि आप सोच रहे होंगे इसका क्वेश्चन गोदावरी होगा, लेकिन वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, यहाँ से इसका उद्गम होता है कावेरी नदी का। नेक्स्ट है, कावेरी नदी गिरती है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कहाँ पे वो गिरती है जाके, उसमें से आपको चारों में से एक आंसर बताना है, कावेरी नदी कहाँ पे गिरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में गिरती है जाके कावेरी नदी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ब्रह्ममासी नदी कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है एकमात्र ब्रह्ममासी नदी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी। नेक्स्ट है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट आंसर बताना है इसमें से कि किन 2 राज्यों के मध्य है, बीच में है ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में है ये कावेरी नदी। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रीय पायरीय नदी है, राष्ट्रीय पायरीय नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें का बताना है कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम, जो स्टार्टिंग होती है, कहाँ से इन भारत में नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट आंसर बताना है इनमें से कौन सी नदी भारत में से नहीं निकलती, उद्गम स्टार्टिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत से नहीं निकलती है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, चेमा युंगडुंग, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ये है नाम इसका। ठीक है, तो ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आएंगे, उसमें क्वेश्चंस होंगे जो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।